नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं बलिया जिला के नगरा थाना के अंतर्गत आने वाला तियारा हैदर प्रभु हैं और आपको बता दूं कि आज से 2-2.5 महीना पहले देखा गया था कि एक एसएसबी के जवान सत्येंद्र यादव शहीद हो गए थे एक तो रोड एक्सीडेंट में, जो गोरखपुर में ड्यूटी थी और सरकार की ओर से मिलता है, सब कुछ मिला। और आज एसएसबी के जो छुट्टी पे जवान है, उन्होंने परिवार के सहानुभूति के रूप में कुछ सहायता देने ये लोग आए हैं। मैं जानूंगा कि आज का जो कार्यक्रम रहा, इसका पूरा मकसद क्या रहा। स्वागत है सर आपका। बलिया जिले के जितने भी लोग हैं सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं, जो हमारा सहकर्मी है चाहे बलकर्मी है, उसके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है, चाहे वो अपाहिज हो जाता है चाहे वीरगति को प्राप्त कर जाता है, तो उसको सहयोग करने के लिए और जो हमारा परिवार है, जिस परिवार की ये क्षति हुई है, उस परिवार से मिलते हैं और उस परिवार को सांत्वना देते हैं, चाहे जो भी सहयोग राशि है उसको वितरित करते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि मतलब हमारा परिवार हमारे घर से कोई क्षति हो गई है तो हमारे घर में कोई दिक्कत है। हम लोग किसी भी तरह का, हम लोगों का हमारे बीच में सत्येंद्र भाई भी थे जो कि 23/8/2025 को क्षेत्रक मुख्यालय गंगटोक में कार्यरत थे। तो घर आते समय किसी गाड़ी से दुर्घटना हो गई, जिसके कारण आज हमारे बीच में नहीं है। तो यहाँ जितने कार्मिक थे छुट्टी पर आए हुए थे, सभी लोग एकत्र हुए और यहाँ पर हम लोग इस जो हमारे परिवार है उसके साथ मिलने के लिए आए हैं। और भविष्य में हम लोग यही कामना करेंगे, इस परिवार के साथ जो भी इनकी क्षति हुई है उसको तो हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होगी। सर, इससे पहले इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं देखा गया, लेकिन ये बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छा कदम है। तो मैं जानना चाहूँगा कब से कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों का इस प्रकार का? हम लोगों का जो ये मुहिम है, अब शहीद होने पे ही नहीं, कोई भी घर पे किसी की भी प्रॉब्लम होती है तो उस समस्या में हम लोग पूरे बलिया के एसएसबी परिवार एकजुट होके सब लोग साथ में खड़े हैं। किसी भी समय हम लोग सबके साथ मिलजुल के समस्या जो भी एसएसबी के जवान होगा उसके परिवार में किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी, कोई सताएगा, कोई डराएगा, तो उसको साथ खड़े रहेंगे। हम जो छुट्टी पे रहेगा वो तो तुरंत आएगा, उसकी समस्या का समाधान हम लोग मिलजुल के करेंगे। बिल्कुल। दिग्विजय भैया, जाना चाहेंगे क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, ये पहल जो है, हम आपका तो पहली बार बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे सत्येंद्र भैया हमारे साथ बहुत दिन से रहे हैं और इनके पूरे परिवार का जो है हम प्रणाम करते हैं कि इस दुख को बहुत ही कठोर झेला होगा उन्होंने। अब क्या इनके दिल पे बीता होगा उसको हम आप नहीं आंक सकते हैं। बस हम पूरा जो है परिवार जो है हमारा एसएसबी परिवार है, इनके साथ हर समय हर पल खड़ा है। जी, क्या कहेंगे? जो भी घटना हम लोगों के परिवार के साथ हुआ उसको भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना अपना तरफ से सहयोग होगा किसी भी घड़ी में, ये नहीं है कि नहीं कोई बीमारी हो या कोई शादी हो, चाहे जो जिस प्रकार की समस्या हो, अपने परिवार के साथ हम लोग रहेंगे। सर, जैसे सत्येंद्र जी के 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है और जो भी मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन अगर बीच में कभी पढ़ाई को लेकर के दिक्कत होती है, नौकरी को लेकर दिक्कत होती है, तो इसमें आप लोग किस प्रकार सहयोग करेंगे? उसमें हमारा पूरा एसएसबी परिवार जो बलिया है साथ देगा। बिल्कुल सर, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हमारा बल मुख्यालय है, इन जो है इस परिवार के साथ, क्या पूरे जो है एसएसबी परिवार जो भी है, हमारा बल मुख्यालय जो है इनके साथ हर पल खड़ा है, हर सहयोग में खड़ा है और सबके साथ खड़ा रहता है हमारा बल मुख्यालय जो नई दिल्ली है। जी सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस दिन जब शहीद हुए थे सत्येंद्र यादव जी, उस समय गांव के लोग चाहे परिवार के लोग, तमाम लोग एक मांग किए थे कि इनके नाम पे एक तो यहाँ पे गेट बनना चाहिए आसपास में सत्येंद्र यादव के नाम पे। तो इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? पहले सर आपको मैं जय हिंद बोल रहा हूँ। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, शायद वो मेरी ही यूनिट में सबसे पहले 5:30 बजे मुझे पता चला। ये हुई थी मई में, ठीक है। जैसे पता चला उस समय तो हम लोग सब कोई एक्साइटेड हो गए, पूरे दुखी हो गए। उसके बाद अब होने के बाद पूरी मेरी 22 बियन और सेक्टर सब दुखी थी। फिर भी जो भी इनको होना था, क्या नहीं मिला सरकार की तरफ से? मिला, कुछ मिला ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अगर नहीं आई तो कोई नहीं, बल साथ है, सेक्टर भी साथ है, बल मुख्यालय भी साथ है और पूरा परिवार साथ है। ठीक है पिताजी। और ये गेट तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि सर हमारे एसओचओ साहब भी आए हैं और हंसूराम यहाँ विधायक, अगर वो मानवर चाहेंगे तो गेट बनना ही चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है। तो एसएसबी जवान के लोग हैं, सभी लोग इनके साथ ही हैं और सभी लोग छुट्टी पर आए हुए हैं, तो इनका एक अच्छा पहल रहा, एक अच्छा कदम रहा।
कि कम से कम कहा जाता है कि डूबते को तीन का सहारा। तो जो भी सहायता सरकार की ओर से मिली, लेकिन एक मानवता के नाते, एक भाईचारा के नाते इन सभी जवानों ने तय किया कि हम कुछ सहयोग राशि देंगे। और ऐसी स्थिति में परिवार को आकर के पिताजी के हाथ में 1 लाख रुपए का इन्होंने एक लिफाफा पकड़ाया। क्या कहेंगे सर? ये एक अच्छी पहल है। एक सीएपीएफ फोर्स में हम लोग का अगर इस प्रकार से हर जिले का अदर फोर्स से भी आपस में लोग ऐसे हेल्प करें एक दूसरे का, तो एक जिसका कोई नहीं उसका हम सहारा बन के उभरेंगे। और किसी भी समस्या या किसी भी प्रकार का आता है वो हमें हक पूर्वक कह सकता है। अपने बेटा सोच के वो कह सकता है कि हमारे बेटा नहीं रहा, लेकिन हमारे बेटा आज की डेट जैसे 20 आए हैं हम छुट्टी में हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल दुख सुख में खड़े रहेंगे। चाचा हैं जो उनके पिताजी हैं, अब इनको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी विषम परिस्थिति में आप इनको समझ सकते हैं कि हमारे सभी बेटे हैं, इनको फोन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बुला सकते हैं और आपके साथ ये खड़े रहेंगे। इनका नंबर भी हम लोग ग्रुप में अभी जोड़ दिए गए। इनको कोई भी परेशानियां होती है ग्रुप में भी मैसेज दे देंगे। हम नहीं कोई और मेरा भाई, मतलब बलिया एसएसबी परिवार का कोई ना कोई तुरंत सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे। चाचा से मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, चाचा अपना परिचय देकर आपका नाम क्या है, क्या कहेंगे जो आज आपके साथ तमाम जो जवान के लोग हैं आकर के और आपको सहायता राशि से, चूंकि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के हिम्मत लोग बढ़ा रहे हैं आपके साथ कि हम आपके साथ आजीवन खड़े रहेंगे, क्या कहेंगे? आपका नाम पहले बता दीजिए। हमारा नाम है रामबालक यादव और गांव तेरा हैदरपुर। हमारे साथ जो भी हमारे लड़के के न रहने के बाद जितने लोग एसएसबी के हैं वो हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए वो खड़े हैं। आज इसी पर मेरी तसल्ली भी है। तो आपको लग रहा है कि जो जितने जवान के लोग हैं कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो खड़े रहेंगे। ये लोग बात के पक्के। ठीक है। तो चाचा भावुक हो रहे हैं, भावुक मत हुई। ये सत्येंद्र यादव जो शहीद हुए थे, सत्येंद्र अपगज, उनके पिताजी हैं और जिस दिन शहीद हुए थे उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दिए उनके पिताजी। और आज तक भी देखिए इनकी आंखों में आंसू अभी लगातार है। शहीद भी। हाँ, मैं प्रधान जी से जानना चाहूंगा। प्रधान जी है सर, प्रधान जी स्वागत है आपका। आज इस सत्येंद्र यादव जब शहीद हो गए उसके बाद गाँव के लोग तमाम मांग किए कि यहाँ पे गेट बनना चाहिए आसपास इनके नाव पे, जहाँ पे बन जाए। क्या कहेंगे इस मांग को लेकर? इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और आगे भी हम लोग अपनी विभाग में बात मूल रखे हैं। जैसे कुछ आता है अपडेट वैसे बताएंगे। बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बन जाए। लेकिन आप अगर मेहनत करना चाहेंगे तो बन जाएगा। हम लोग आवश्यकता से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जिला स्तर से भी हम लोग लगाए हैं, लेकिन जैसे कोई कहीं से भी कुछ अपडेट आएगा हम लोग। अभी तक अपडेट क्या मिल रहा है? अभी 100 में 50% अभी मिला है, 50% अभी हाँ बाकी है। ठीक है। आज जवान लोग आए हैं और उनको सहायता राशि दी है, क्या कहेंगे इस विषय पर? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक जवान दूसरे जवान का बहुत अच्छी प्रकार से पहल करके ये इनके हित में जो भी हो रहा है बहुत ही बेस्ट हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए मानवता के लिए। बहुत ही अच्छी बात। ठीक है। तो इस वक्त हम लोग तियारा में है। बलिया जिला के नगरा थाना अंतर्गत तियारा गांव है और सत्येंद्र यादव 8 अगस्त महीने में इनकी एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट को ऐसे इनकी मृत्यु हो गई 23 अगस्त को मृत्यु हो गई थी इनकी एक्सीडेंट का और शहीद हो गए थे। और शहीद होने के बाद जो भी शहीदी दर्जा मिलना चाहिए मिला और आज एसएसबी के सभी जवान आकर के कुछ सहयोग राशि दिए। और प्रधान जी ऐसे में वादा कर रहे हैं कि हम गेट बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। 50% तक काम हो चुका है, 50% बाकी है। तो हो सकता है कि 1-2 महीने में सब कुछ फाइनल हो जाए। तो सत्येंद्र यादव के नाम पे गेट अगर बन जाए तो ये कहीं ना कहीं इस गांव के लिए और जो जवान हैं उनके सम्मान में ये बहुत बड़ा एक पहल होगी और सबको एक आजीवन दिखता रहेगा कि सत्येंद्र यादव यहाँ का कोई शहीद हुआ था। बाकी आप लोग क्या कहिएगा वीडियो देख करके, जवानों का हौसला देख करके, उनके जो काम है इस चीज को देख करके? मैं चाहूँगा कि यहाँ जो भी एसएसबी के टीम के सदस्य सभी लोग आए हैं, प्रधान जी जो अपनी बात रखी है, मैं उस चीज़ में मैं प्रधान जी के साथ भी रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये भी चाहूँगा कि आप लोग सीडीओ के यहाँ भी एक अपने इस टीम के माध्यम से एक पत्रक दीजिए जिसमें जो हम लोगों का 50% जो उम्मीद बना है उस 100% में पूरा हो सके। तो हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग पहुँचेंगे तो उसमें 50 से कहीं ना कहीं 100% पहुँचेगा, ये हमें उम्मीद है। सत्येंद्र जी के भाई उपेंद्र जी डीएम के यहाँ एक पत्रक दिए गेट बनने के लिए। वो सीडीओ के यहाँ आया, सीडीओ के यहाँ से ब्लॉक बीडीओ के यहाँ आया
और वीडियो से एडीओ पंचायत के यहाँ आया और शायद सचिव और प्रधान के यहाँ पहुँचा हो। अब उसको कई तारीख को दिया चलिए, वो तो बता ही दे रहे हैं कि मतलब 50% हो गया, 50% बाकी है। ठीक है, तो बाकी आप लोग ये वीडियो देखकर क्या कहिएगा, मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।